और ऐसे पढ़े लिखे लोगों पे क्या टिप्पणी करनी। मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन कॉन्सेप्ट दिया, बुद्ध कबीर नानक रैदास फूले जो हमारे महापुरुष हैं 2500 साल के, उन तमाम लोगों ने इस देश को कहा कि इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश के जो 6743 जातियों में हमें काट करके जो कीमा बना दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस कीमा में जो थोड़ा सा शहद मिला करके, थोड़ा सा फेविकॉल मिला करके उसको गेंद बना करके जो आपको शासक बना दिया सबको इकट्ठा करके, आज उस गेंद को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जातियों के आधार पर। आज चमार अधिवेशन हो रहा है, कल को भंगी अधिवेशन होगा, फिर जाटव अधिवेशन होगा, फिर कोली अधिवेशन होगा, फिर नाई अधिवेशन होगा, फिर दूसरा अधिवेशन होगा। अपनी अपनी जातियों पर घमंड करने का मतलब यह है कि अगर जातियों के घमंड से सरकारें बनती तो फिर ब्राह्मण बना लेता सबसे बड़ा जाति में, लेकिन वो ब्राह्मण सिर्फ अपने आप में ब्राह्मण है, लेकिन जब उसको सरकार बनानी होती है तो वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र खतरे में। वो सबको कहता तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, वो सबको लेकर के चलता। वो चमार से भी कहता तू भी हिंदू हो, तो वो सबको लेकर के चलता। कहते हैं हम बहुजन है साहब। कहाँ बहुजन? ओहो, अभी देखा ना अंदर डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाने पे कैसे जूता बाज रहा था, हैं? तुम कह रहे हो बहुजन है? गलतफहमी हो गई थी ना, किसको गलतफहमी हो गई थी? जो आयोजक थे वो भूल गए थे लगाना। अच्छा, भूल गए थे। अभी मंजीत मेहरा है, गायक है बेचारा, उसने जय भीम का नारा लगा दिया, उसने मंच उठाकर नीचे कर दिया और चल नीचे। जय भीम के नारे से यार इतनी नफरत हो गई जी। जय भीम के नारे मैं बता रहा हूँ ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से, आपके चार बच्चों की कुर्बानी की वजह से आज आपकी औकात हुई कि हम तालकोटरा स्टेडियम में कहीं खड़े होकर के ये आयोजन कर रहे हैं। अन्यथा कोई चौधरी अपनी डॉल पर नहीं चढ़ने देता था, कोई अपनी चारपाई पर नहीं बैठने देता। आज ये उन्हीं के आरक्षण की वजह से है कि हमने तालकोटरा स्टेडियम में खड़े होकर के अपनी बकवास कर रहे हैं और हम कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो पसंद नहीं, शर्म नहीं आती? कौन से चमार है ये? घटिया चमार। और क्या तोड़ने वाले जो समाज का सत्यानाश कर रहे हैं वो ये तो रविदास ही बता रहे हैं। तो रविदास ने कहा समाज को तोड़ने की बात करी? रविदास ने तो कहा है ऐसो चाहूँ राज में मिले सबन को, छोट बड़ो सब संबत से रैदास है वर्षन। रैदास ने तो सबको जोड़ने की बात करी है और इनको अम्बेडकर भी हजम नहीं हो रहे। तो ये रविदासवादी भी नहीं है, ये तो पता नहीं कौन से वादी, इनका तो वादी समझ में नहीं आ रहा। क्या है फिर ये, क्यों इकट्ठे हो? इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ बातें समझ में आएंगी। और दो, अभी इसको हम थोड़ा सा पढ़ लें। इसका कोई मतलब भी है? मतलब उसमें सीधा था, एक आदमी मंच पे बैठा होगा, मैंने देखते पहचान लिया, जय भगवान विश्व हिंदू परिषद का आदमी, ठीक है? जय भगवान दूसरा भी एक जय भगवान जाटव भी नहीं, वो विश्व हिंदू परिषद है, पता नहीं कौन सा संगठन है उनका। तो वो वहाँ बैठे थे और हाँ, और ये सारा काम उसी बीजेपी और आरएसएस की सह पे हो रहा है, ताकि बहुजन समाज और बहुजन समाज की जो एकाकी है वो बिगड़ जाए, वो टूट जाए, वो खत्म हो जाए। आदमी विरोध करने वाले ज्यादा बाहर नजर आ रहे हैं हमें। हाँ, तो ये जो मुठीवर लोग हैं ना, जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, किसी ने अखिल भारतीय चमार संघ बना रखा है, किसी ने अखिल भारतीय पता नहीं कौन सा संघ बना रखा है। संघ में उनके अलावा उनकी घरवाली नहीं है, उनके पास में जो विजिटिंग कार्ड है ना उसने ले रहे हैं कि अखिल भारतीय चमार महासंघ का मैं कौन का, मैं अध्यक्ष उसका घरवाली था, वो घर है, मतलब इनके साथ में इनकी घरवाली नहीं है। बच्चों की तो बात छोड़ दो, मैंने यहाँ आज ऐसे देखिए मजे की बात बता रहा हूँ कि जो लोग जिनके बुजुर्ग अंदर खड़े होकर के कह रहे हैं रविदास की मूर्ति नहीं लगेंगी, उनके बेटे कह रहे हैं नहीं लगनी चाहिए, हमारा बाप पागल हो गया है। तो आप समझो ना, अम्बेडकर वाद कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन कुछ नहीं है, इन बेचारों को पैसे वैसे मिल गए ठीक ठाक कहीं से, तो यहाँ तालकोटरा स्टेडियम में प्रोग्राम करके दिखा दिया, कर दिया, बात खत्म। पैसे शाम को अपना मुर्गा खाएंगे, दारू पियेंगे, काम करते। तो प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ फिर इसका? कोई कुछ ना कुछ तो होगा, पैसे तो हजम करने कहीं से लिए नहीं। अगर तुम किसी पड़ोसी से 10,000 रुपये उधार ले लो किसी काम के, तो करके तो दिखाना पड़ेगा ना, बाहर विरोध होता रहो। जगजीवन राम का तो लगा हुआ ना, तो बाबू जगजीवन राम का हम भी सम्मान करते, हमने कब मना किया, उनका सम्मान नहीं है। ये बात अलग है कि मीरा कुमार जी अंदर मंच पर थी, वो नीचे उतरती तो उनका इंटरव्यू करता, उनसे पूछता। उन्होंने 1999 में कहा था, एक बार कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो अंग्रेजों के पिछलग्गू थे। तो पूछते कैसे पिछलग्गू थे? उस पर मंच पर वो भी थी, उनकी लड़की क्या नाम है, नहीं उनकी लड़की क्या नाम उसका, रूपचंद जी की लड़की थी जो निगम पार्षद रही है कांग्रेस, अभी बीजेपी में चली गई है, ठीक है? वो भी करी थी क्या जी, उसने भी कहा था, रूपचंद ने भी एक बार कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर तो क्या नाम अंग्रेजों की कलम में स्याही भरते थे। तो इसे हिसाब लिया जाना चाहिए, समाज गरेबान पकड़ के हिसाब पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर उंगली उठाने का मतलब है आप सूरज पर नीचे से धूल फेंकने का काम कर रहे हो। बाबा साहब की बदौलत है ना जो आज ये तालकटोरा में। ना ये बाबा साहब की बदौलत कैसे हो जाएंगे? तो ये पता नहीं किसी और की बदौलत, ये बीजेपी आरएसएस की बदौलत है। हाँ, ये किसी की जेब की बदौलत है। कहाँ किस तरफ जा रहा है फिर ये समाज? आप तो कह रहे समाज तो यहाँ खड़ा है ना बाहर, वो जो अंदर बैठे हैं 80-80 साल के, ये 5 साल में सब खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म, समस्या खत्म, बचा क्या कुछ? ऐसी एकजुट होगा समाज? समाज तो एक ही जुट है, ये नेता एकजुट नहीं, अंदर नेता है, समाज तो बाहर रोड पे है।
ये सब समाज ही तो खड़ा है पीछे, तो मुझे सुन रहा है यहाँ खड़े होकर के। लोग उनको पता मतलब आप बाबा साहब को ठुकरा रहे हैं और जिनको गाली दो वो अपना रहे हैं बाबा साहब। हाँ, तो मैंने वही बात कही ना कि जिस दौर में बीजेपी आरएसएस की सरकार चल रही है और वो बाबा साहब की बात करने में, म्यूजियम बनाने में, जय भीम का नारा लगाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हों, उसी दौर में चमार कम्युनिटी जिसको ये कहा जाता है कि बाबा साहब की वजह से यहाँ तक पहुँचो, वो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने में, फोटो लगाने में हिचकिचा रही हो, तो आप समझ लीजिए पैसा हमारे ऐसे कहा गया मन से कि जिसे रुकना हो रुको नहीं वो जा सकता बाबा साहब। तो भाई साहब आका को खुश करना है। ये वो लोग हैं, अगर इनसे कह दिया जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर में 20 जूते मारो, हाँ जी बिल्कुल मारेंगे आका साहब। अच्छा। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, गाली देंगे वो। हाँ, ठीक है। ये सब बिके हुए हैं। बिके हुए नहीं, बिक तो बहुत दिन पहले गए थे, चेहरे आज नकाब हुए हैं इनके।